ये ज़िंदगी भी हमें क्या क्या सिखा देती है। जो चीज़ें कच्ची है, नॉट सो सच्ची है, उसको अच्छी बना देता है। ये ज़िंदगी भी हमें क्या क्या सिखा देती है। अभी जो आपसे कहने जा रहा हूँ उसकी गहराई को देखिएगा, फिर अपने आप को देखिएगा कि हम जितने बाहर हैं अंदर कितने डूब चुके हैं। ठंडे पानी के बीच उन गर्म बूंदों को छिपाना अच्छा लगता है। ठंडे पानी के बीच उन गर्म बूंदों को छिपाना अच्छा लगता है। आती सिसकियों को हिचकियों में छिपाना अच्छा लगता है। बंद कमरे में बैठ के अब खुद से ही सारी बातें करना अच्छा लगता है। बड़ी मुस्कुराहट के पीछे हर छोटे गम को छिपाना अच्छा लगता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। एक बात बताऊं, नहीं है हम इतने स्ट्रांग, फिर भी दिखाना पड़ता है। तो क्या वो झूठ है, क्या वो गलत है? नहीं, वो सर्वाइवल है। और पता है ये सर्वाइवल इसलिए भी है क्योंकि हर किसी को अपना वो हिस्सा दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई वो डिज़र्व ही नहीं करता है। वी वॉन्ट दैट अटेंशन कि हाय मेरी ज़िंदगी होए मेरी ज़िंदगी, पर उसके बाद क्या? बाहर तो निकलने की आदत हमें रहेगी भी नहीं, क्योंकि वो अटेंशन मिल रहा है ना, वो सिंपैथी मिल रही है। सो थोड़े बहुत लम्हों के लिए हाय मेरी ज़िंदगी करके रो लेना अच्छा है, उस हीट को निकाल देना अच्छा है, पर अपने आप को उसी हीट में फ्राई करना, सारी सारी रात ऐसे क्राई करना, तो ठीक है, ये सब ठीक है, पर तू हमेशा नहीं वीक है, समझा? ठंडे पानी के बीच उस गर्म बूंद को छिपाना अच्छा लगता है। उसको छिपा नहीं रहे हो, मिटा रहे हो सिर्फ। अच्छा सुनो, दो लोगों को अप्रिशिएट करना है। मेरे लिए कुछ किया है, गजब का किया है, मतलब लफ्ज़ों के मोती के लिए इतना कुछ किया है। आई फील अमेजिंग, और बनता है, उनको अप्रिशिएट करना बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट है, और जब कोई मेरे लिए एफर्ट करता है मतलब ओहो दिल जीत लिया। सो सबसे पहले आते हैं हमारे प्यारे से वीफएम मेंबर महादेव, जिन्होंने ये भेजा है, मतलब ओहो हो लुक एट दैट। Oh yeah, dear Mahadev, thank you so much for sending me this. यार आई फील रियली हैप्पी कि आप इतना एफर्ट डाल के ये चीज़ आपने भेजी। इट फील्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ओए होए। और दूसरा, जब अहमदाबाद में मेरा रिसेंटली एक शो हुआ था सुकून का सफ़र, और ओहो हो कितने प्यारे प्यारे वीफे मेंबर्स फेस टू फेस मिले, झप्पियाँ, फोटोज, सेल्फीज, ओहो हो मतलब सुंदर। तो उसमें ना ज्योति, वो भी हमारे प्यारे वीफएम मेंबर है, उन्होंने मुझे आईना भेजा। मतलब पहले मुझे ऐसा लगा कि वो आईना है, तो आप भी देख लीजिए, पर ये आईना नहीं है। व्हाट? व्हाट? सो डियर ज्योति, आपको भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी। और हर बार की तरह इस बार भी ये अलग तरह का सरप्राइज़ आपने दिया, थैंक यू सो मच। और आपने जो डिज़र्ट्स बनाए थे, ओह प्यार, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। आई फील रियली रियली लकी बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, कि कोई इतना कुछ एफर्ट डालता है, इतना कुछ करता है। मैं क्या करता हूँ, कहानियाँ कहता हूँ, कविताएं कहता हूँ, पर आप इतना एफर्ट डालते हो, दैट इज़ लाइक थैंक यू। आई एम रियली हम्बल्ड, थैंक यू, एंड आई फील ग्रेटफुल कि आप मेरी ज़िंदगी में हो, बस। थैंक यू सो मच टू दीज टू वीफएम मेंबर्स एंड ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो चले जाते, नहीं उनके लिए नहीं। बट दे लाइक द वीडियो, दे शेयर द वीडियो, या फिर दे टॉक गुड थिंग्स अबाउट मी, या फिर वो ये कुछ भी नहीं करते हैं बट फिर भी दे आर माई वीफएम मेंबर्स। सो या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एज अ साइलेंट वीफएम मेंबर ऑल्सो, इट मीन्स अ लॉट। ओके इनफ, चलिए इसी बात के साथ, इसी
बहुत प्यार भरी वाइब के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। लफ्ज़ों के मोती स्पॉटिफाई पे आप एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं 48 आवर्स पहले। सो जल्दी से स्पॉटिफाई डाउनलोड कर लीजिए और लफ्ज़ों के मोती फॉलो कर लीजिए। फिलहाल इस सुकून के सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए। किसी का इंतज़ार करना पता नहीं कब तक कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं वो शायद हमें पता है। ज़्यादातर लोग इंतज़ार जल जल के करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो इंतज़ार अंधेरा है। तो अपने आप को कुछ दिखाई पड़े उसके लिए भी, और उस ठंड में वो बचे पड़े रहे उसके लिए भी आग बहुत ज़रूरी है। मैं आब थामे बैठा रहा, सीने की आग जलाए बैठा रहा। मैं आब थामे बैठा रहा, सीने की आग जलाए बैठा रहा। तुम गुजरोगी कभी मेरी भी गली से, तुम गुजरोगी कभी मेरी भी गली से, यही आस लगाए बैठा रहा। यही आस लगाए बैठा रहा। मैं आप थामे बैठा रहा, सीने की आग जलाए बैठा रहा। अब उस आग में मैं जल गया, या फिर वो इंतज़ार करते करते आग बुझ गई और उस ठंड में मैं मर गया, पता नहीं। मेरी रूह मेरा शरीर छोड़ के चला गया, पर मैं वहीं का वहीं रहा, उसी इंतज़ार में, तेरे इंतज़ार में कि तुम गुजरोगी कभी मेरी गली से, ये आस लगाए बैठा रहा। पर क्या तुम आई थी, थोड़ी देर कर दी थी, पर तुम आई थी। ठंड में थोड़ी ठिठुर रही थी, वो गरम से आंसू भी ठंडे से हो गए थे, यहाँ पे खराश सी हो गई थी, पर तुम आई थी। भले देरी से आई, पर आने के लिए शुक्रिया। कुछ तो बात बाकी रह गई थी हम दोनों के बीच, ये जान के अच्छा लगा। तुम आ गई हो, ये बात मान के अच्छा लगा। थोड़ी देरी से आई, पर आई तो सही, ये जान के अच्छा लगा। जान की बात हुई है तो दिल की बात करते हैं। दिल धड़कता है, पर उसके बावजूद भी जीने जैसा ना लगे, वो कब होता है? जब हमने किसी और को धड़कन बना लिया हो, है ना? गलत करते हैं, पर अब कर लिया तो कर लिया, तो उसके बाद क्या करने, उसकी बात बाद में करते हैं। पर पहले जो हो चुका है, जो चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसकी बात करते हैं। दिल धड़क तो रहा है आज भी सीने में, मगर मेरी जान, दिल धड़क तो रहा है आज भी सीने में, मगर ये जिंदगी बेशक तेरे होने से ही मुकम्मल थी। ये जिंदगी बेशक तेरे होने से ही मुकम्मल थी। दिल धड़क तो रहा है आज भी सीने में, मगर तो अब वापस आ जाओ ना। नहीं आ सकती, तुम्हारी भी मजबूरी है। पर अगर तेरी खामोशी तेरी मजबूरी है तो छोड़, ये इश्क भी कौन सा जरूरी है। जी लेंगे, तूने ही कहा था ना कि सीख लेंगे, जी लेंगे। तो उसी आस में, उसी सीख पूरी होगी उस प्यास में, जी लेंगे। थोड़े से गमों के खराश भरे आंसू पी लेंगे, पर जी लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मिठास भी आ जाएगी, क्योंकि समंदर में या फिर समंदर के पानी में खराश होती है, पर थोड़ा सा अंदर जाते हो तो मोती मिलते हैं, और समंदर के पार जाते हो और थोड़ा सा यहाँ वहाँ जाते हो तो नदी मिलती है, और नदी का पानी तो मीठा ही होता है। तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, पर मिठास को वापस पाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी के लिए जी लेंगे, खराश भरे आंसू पी लेंगे, पर जी लेंगे। काफी होपफुल बात है, नहीं? जरूरी है होप। आपके लिए यादें क्या है? कुछ लोगों के लिए यादें कहर होती है, जहर होती है,
तो कुछ लोगों के लिए खुदा की मेहर होती है। डिपेंड्स नो कि आप उस चीज़ को, उस इंसान को किस तरह से याद करते हो। कुछ लोग मेहर मानते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं पहले। कई दिनों बाद तुम्हारी याद आई है मेरी जान, कई दिनों बाद तुम्हारी याद आई है, अब कई दिनों तक काम चलाया जा सकता है। अब कई दिनों तक काम चलाया जा सकता है, कई दिनों बाद तुम्हारी याद आई है। अब ये खुद को दिलासा देने के लिए है या फिर कोपिंग मैकेनिज्म है, क्या है पता नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये छलावा है, क्योंकि रियलिटी अलग होती है। कई दिनों बाद तुम्हारी याद आई है मेरी जान, कई दिनों बाद तुम्हारी याद आई है, अब कई दिनों तक काम को अटकाया जा सकता है, काम से भटकाया जा सकता है। हाँ, कई दिनों बाद तुम्हारी याद आई है। पर पता है, ये यादों का जोर जब कुछ अरसों बाद आता है ना, तो आप कुछ लम्हों के लिए अटक जाते हो, पर फिर एक हंसी के साथ जब आगे बढ़ते हो ना, ओहो, उसके जैसा मुआनिच नहीं है सच में। क्योंकि यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट अनकंफर्टेबल ब्रेकअप, दैट हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकअप। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल नाउ। आप एक बेहतर जगह पे पहुंच गए हो, तो इसलिए काम चल जाता है। क्योंकि एक वक्त के बाद उनके बिना काम चलना शुरू हो गया था, तो अब जब याद आती है तो ऐसा लगता है हाँ चलो ठीक है, क्योंकि एक वक्त पे याद तक नहीं आई थी और आप अपनी जिंदगी में मशगूल थे, अपने में मशगूल थे, मस्त गुल थे। तो अब जब याद आती है तो मुस्कुरा के आगे बढ़ते। क्या ऐसा भी एक दौर था? ठीक है, चलता है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये अचीव करना है। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि हम जो जूझते रहते हैं ना, ध्रूजते रहते हैं ना, अब धीरे धीरे करते 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 आगे बढ़ना है, एक्सेप्टेंस तरफ बढ़ना है, और फिर ऐसा और होगा। ट्रस्ट मी, वक्त लगता है। वो कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार में टूटे दिल को, अब ये मेरा वर्जन है, प्यार में टूटे दिल को जुड़ने में वक्त तो लगता है, घायल परिंदे के उस पंख को जुड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात भी थी, रूह की बात भी थी, पर अब खुद के पास आना है। उनके जिस्म की बात भी थी और उनकी रूह की भी बात थी, पर अब अपने दिल तक वापस आना है। इस लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, अपने आप को वापस पाने में वक्त तो लगता है, अकेले अकेले जीते जीते खुद के साथ जीने में वक्त तो लगता है, प्यार का एक नया खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, बस यूं ही। और जब तक वक्त नहीं लगता और जब तक वो अकेलापन देखना पड़ता है, तो कब तक देखेंगे और कब एक्सेप्टेंस आएगा? जब हम उस अंधेरे से बाहर आएंगे, उसको कंप्लीटली फेस कर लेंगे। अगर उस अंधेरे को फिल करना है तो उसको फील करना पड़ेगा, राइट? तो चलो देख लेते हैं कैसा होता है ये अंधेरा उनके बिना। भीड़ भरी इस दुनिया में अपनों का लगा मेला है, भीड़ भरी इस दुनिया में अपनों का लगा मेला है, कहने को तो सब है लेकिन ये जोगी तुझ बिन अकेला है। कहने को तो सब है लेकिन ये जोगी सब में अकेला है, हम सफ़र हम दर्द साथी कोई नहीं होता है, अंतर मन की द्वंद वेदना हर कोई अकेला ही सहता है। हम सफ़र हम दर्द साथी कोई नहीं होता है, अंतर मन की ये द्वंद वेदना हर कोई अकेला ही सहता है। बिखर कर नदियाँ टूट गई, नदियाँ टूट गई, जस्ट इमेजिन। बिखर कर नदियाँ टूट गई, किनारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। क्रंदन करती ये विचलित करती सांसों ने भी अब दम तोड़ दिया है। आक्रंद रोना,
जोर जोर से रोना। तो वो क्रंदन करती, विचलित करती सांसों ने भी अब दम तोड़ दिया। खामोशी के सागर में बिखरी नदियां टूट गई, फिर भी तुमको याद मेरी ना आई। जब आप किसी के सामने कंप्लीटली नेकेड, फिजिकली नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, इमोशनली नेकेड होते हो, कंप्लीटली वल्नरेबल होते हो, और उसके बावजूद भी वो इंसान सिर्फ देखता रहे, तो वो नेकेडनेस शर्म में तब्दील हो जाती है। क्योंकि इंसान आपको ढकने के लिए झप्पी नहीं दे रहा है, सिर्फ दूर से देख रहा है, तो वो तो नंगा नाच हुआ ना। उसमें शर्म होती है, वो शर्म आ जाती है, वो गलत होता है। खामोशी के सागर में बिखरती नदियां टूट गई, फिर भी तुमको याद ना मेरी आई, फिर भी तुमको याद ना मेरी आई। बस देखती रही। भीड़ भरी इस दुनिया में अपनों के लगे मेले हैं, कहने को तो सब है, लेकिन सब में लोग अकेले हैं, सब में लोग अकेले हैं। जब ऐसा वक्त आ जाए ना कि अपनों के सामने भी आप इमोशनली नेकेड नहीं हो, नंगे हो, तब नॉट सो चंगे हो, सो वहां से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि आप गलत जगह पे हो। माना कि आपका वक्त गलत था या फिर है, पर अगर उसी गलत वक्त में वो सही इंसान आपके साथ नहीं है, तो वो वक्त तो गलत है, जो बदल जाएगा, सही हो जाएगा, पर वो इंसान जो सही है वो नहीं है, तो वो गलत ही रहेगा। तो वो आपके साथ ना रहे आगे जाके, उससे पहले निकल लो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ नहीं है। देख नहीं रहे हो ये अंतर? किस बात की राह देख रहे हो? कुछ लोग समझते नहीं ना इस अंतर को, तो समझाना पड़ता है। तुम्हारे बगैर जीना इसका मतलब तुम समझते हो? तुम्हारे बगैर जीना इसका मतलब समझते हो? जैसे हवा के बिना सांस लेना मेरी बेबसी समझते हो? हवा के हर झोंके में तेरी खुशबू का होना ये तड़प समझते हो? हवा के हर झोंके में तुम्हारी खुशबू का होना ये तड़प समझते हो? दिल के होते हुए भी धड़कन का ना होना ये धीमी झड़प समझते हो? दिल की धीमी होती ये झड़प समझते हो? जैसे तुम आंखों के सामने हो पर महज मेरे ख्वाबों में, रूह की ये मृग तृष्णा समझते हो? जैसे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हो पर वैसे मेरे ख्यालातों में हो, मेरी रूह की ये मृग तृष्णा को समझते हो? कागज पे तेरा नाम लिखना और उसे बार बार मिटाना खुद खुशी के ये नए तरीके समझते हो? खुद खुशी के ये नए तरीके समझते हो? बहुत मुस्कुराता हूं आजकल जब भी रोना होता है, बहुत मुस्कुराता हूं आजकल जब भी रोना होता है, मेरी बेजुबानी का ये आलम समझते हो? मेरी बेजुबानी का ये आलम समझते हो? जिंदा तो रहना है पर तेरी यादों के सहारे बस, जिंदा तो रहना है पर तेरी यादों के सहारे बस, बिना बैसाखी टूटे पैरों से चलना समझते हो? बिना बैसाखी टूटे पैरों से चलना समझते हो? दर्द की गहराई में जाकर जैसे मैं तुम्हें समझता हूं हर शाम, यहाँ पे मेरे दिल की बात कह रहा हूं मेरी जान। दर्द की गहराई में जाकर जैसा मैं तुम्हें समझता हूं हर शाम, क्या तुम भी मुझे उतना ही समझते हो? क्या तुम भी मुझे उतना ही समझते हो? बोलो ना, क्या तुम मुझे रत्ती भर भी समझते हो? हाँ बोलो, क्या तुम मुझे रत्ती भर भी समझते हो? कण, कणी, डायमंड। रेत के कण में से डायमंड भी होता है और रेत के कण में चुभन भी होती है। वो कण अगर आंख में चली गई तो चुभन,
पर अगर उसी कण को अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो उंगली में बैठ जाती है। उस कण की दिशा बदल गई और मैं आंखों में ही रह गया। फिर कुछ अरसों बाद बस यूं ही बह गया। तो बोलो ना, क्या तुम मुझे रत्ती भर भी समझते हो? जाते जाते जाने की बात करते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग जाते हैं ना तो कुछ बदलाव गजब के हो जाते हैं हमारी जिंदगी में। मतलब एक तो वो जाना देखना, जान का जाना देखना वो ही कुछ अलग होता है, पर जाने के बाद क्या क्या होता है वो तो उनको पता ही नहीं है। तो जाते जाते जाने की बात करते हैं, बस यूं ही। तुम जब आखिरी बार गए, पता है मेरे साथ कितनी अजीब चीजें हुई? तुम जब आखिरी बार गए, पता है मेरे साथ कितनी अजीब चीजें हुई? तुमने इतने प्यार से जो बांधी थी वो पायल कहीं खो गई। तुमने जो प्यार से बांधी थी वो पायल कहीं खो गई। हमको जो साथ देखता था मेरे कमरे के उस आईने में अब दरार हो गई। हमको जो प्यार से देखता था मेरे कमरे से उस आईने में अब दरार सी हो गई। तुमने और मैंने साथ लगाया था वो पौधा जल के सूख गया। तुमने और मैंने जो साथ लगाया था वो पौधा सूख गया। तुमने पहाड़ की ठंड से बचाने को जो उड़ाया था, परदेस वाले पहाड़ की बात है। तुमने पहाड़ की ठंड से बचाने को जो उड़ाया था वो जान से प्यारा दुपट्टा अब इस्त्री से जल गया। जो चीज जब चाहिए अब वो मिलती नहीं। तुम जब आखिरी बार गए तो लगा घर की बेजान चीजों से भी जान चली गई। घर की बेजान चीजों से भी जान चली गई। तुम जब गए तो पता है मेरे साथ कितनी अजीब चीजें हुई। किनारे दूर होते होते बहुत दूर हो गए। पानी के छपाकों की आवाज भी डूब गई। दिल में ऐसे संभालते हैं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। रूठ गए, नाराज हो गए, हाथों से कंगन उतारे वापस कर दिए, बाहों के कंगन उतारे वापस कर दिए, वो अंगूठी वापस कर दी और 7 फेरों सहित सारे गहने वापस कर दिए। पर वो एक जेवर जो दिल में रख लिया, उसका क्या? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं और खत में लिपटा इंतजार पड़ा है, वो इंतजार लौटा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। 116 तो नहीं पर 16 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल, गीली मिट्टी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे, झूठ मूठ के वादे, वो सब याद करा दूं, वो सब भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। बस एक इजाजत दे दो। इन सबको मैं पालूंगा तो शायद मैं तुम्हें पालूंगा, शायद मैं हमें पालूंगा। तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो, वो भिजवा दो। बस यूं ही। हाँ, ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का ये सफ़र बस यहीं तक। आई होप कि ये बात जो भी यहाँ पे कही गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, #रिलेटेबल लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स। मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, इस पॉडकास्ट को लाइक कर सकते हैं। दैट इज़ मैंडेटरी। तो चलिए, इसी बात के साथ आज के सफ़र को यहीं पे रखते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीक नए पॉडकास्ट के साथ, नए लोकेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और यहीं पे रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके बिना और कोई नहीं है मेरा। ठीक है, ठीक है, चलिए, मिलूँगा बहुत जल्द। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।